तो मैंने तुरंत उसके बारे में जो है वो अधिकारियों से बात करी। कुछ सिलाई के कुछ जो हमारे साथी थे, जो ट्रांसपोर्ट में बस में फंसे हुए थे, उनके मुझे फ़ोन आया। मैंने चीफ इंजीनियर से बात करी और उनको वहाँ पे रात को ठहराने का, सिलाई और हरिपुर धार के बीच में उनको ठहराने का कार्य किया। हालांकि डिपार्टमेंट ने उस निजी चालक को, बस को मना किया था कि आप अभी इस रूट पे ना जाए क्योंकि आगे भारी बर्फबारी है, मगर प्राइवेट चालक था, उसने सुनी नहीं और गाड़ी जो है वो चला दी। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हर दृष्टि से जो है वो लोगों को पूरा सहयोग दिया जा सके, मगर हमें ये भी समझना है कि रातों रात सब चीज़ें नहीं हो सकती, उसमें समय कि आप पैनिक ना करें। कई हमको रात को फ़ोन भी आए, मुझे भी आए कि कई जगहों पे बसें फंसी हुई है, कई जगहों पे जो है वो गाड़ियाँ फंसी हुई है। तो मैंने तुरंत उसके बारे में जो है वो अधिकारियों से बात करी। कुछ सिलाई के कुछ जो हमारे साथी थे, जो ट्रांसपोर्ट में बस में फंसे हुए थे, उनके मुझे फ़ोन आया। मैंने चीफ इंजीनियर से बात करी और उनको वहाँ पे रात को ठहराने का, सिलाई और हरिपुर धार के बीच में उनको ठहराने का कार्य किया। हालांकि डिपार्टमेंट ने उस निजी चालक को, बस को मना किया था कि आप अभी इस रूट पे ना जाए क्योंकि आगे भारी बर्फबारी है, मगर प्राइवेट चालक था, उसने सुनी नहीं और गाड़ी जो है वो चला दी। तो उसकी वजह से कितने लोगों की जान जो है वो जोखिम में आ गई। तो इस तरीके की चीज़ें भी ना हो, कोई पैनिक ना हो। निश्चित तौर से समस्या रहेगी क्योंकि एकदम रातों रात सारी सड़कों को साफ़ करना भी पॉसिबल नहीं है, और साफ़ कर भी दिया उसके बाद भी फिसलन रहती है। और 2-3 दिन तक क्योंकि जब मौसम साफ़ होगा तो वही बर्फ़ जो आपकी जो आइस है ज़मीन पर, रोड पर, वो जम जाती है, उससे और गाड़ियाँ जो है वो फिसलनी शुरू हो जाती है। तो मेरा ये भी निवेदन रहेगा कि आवश्यकता अनुसार ही आप अपने घर से निकले। अगले 2 दिन वैसे भी छुट्टी है, कल इतवार है, उसके बाद 26 जनवरी है। तो बहुत आवश्यक कारणों से ही घर से निकले। और विभाग अपना कार्य पूरी मजबूती से कर रहा है। कुछ जगहों पे पेड़ गिरने के भी हमको जानकारी प्राप्त हुई, उसके बारे में भी हमने डिप्टी कमिश्नर से, जो कंसर्न डीएफओ है, एसडीएम है, उनसे बात करी कि वहाँ पे लोगों को जो सहूलियत है वो मिलनी चाहिए। कुछ मेरे ही विधानसभा क्षेत्र का मसला भी निकल कर आया। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हर दृष्टि से जो है वो लोगों को पूरा सहयोग दिया जा सके, मगर हमें ये भी समझना है कि रातों रात सब चीज़ें नहीं हो सकती, उसमें समय लगेगा। मशीन्स लगी हुई है, पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, तो थोड़ा धैर्य बरत के रखें और जो है वो इतना बर्फ़बारी हुई है उसका लुत्फ़ भी उठाए। और जैसा मैंने कहा कि हमारे बागवानों, किसानों के लिए ख़ास करके ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि बहुत लोगों में निराशा हो गई थी। तो मैं हमारे जो बागवान किसान हैं प्रदेश के, उनको एक बारी फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आशा करूँगा कि आपका जो अगले साल का जो क्रॉप है वो बम्पर क्रॉप हो और अच्छी आपको उसकी वो मिले, वो मैं ऐसी कामना करता हूँ।